रमेश नाम का एक व्यक्ति होता है। वो बहुत ही अच्छे विचार वाला और सबकी सेवा करने वाला होता है। रमेश के परिवार में उसके माता पिता और उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। रमेश हमेशा सबके सुखों में दुखों में साथ देता है और एक अच्छे विचार वाला लड़का होता है। वो भगवान कृष्ण जी का भक्त होता है और उसकी यही आदत देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे साक्षात मिलते थे और बातचीत करते थे। रमेश भी भगवान से कुछ नहीं मांगता था और अपने जीवन में खुश था। दोस्तों, कुछ टाइम ऐसे बीतता गया। एक टाइम ऐसा आया कि रमेश के पिताजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। रमेश एक अपने नज़दीक हॉस्पिटल में अपने पिताजी को एडमिट कर देता है। 1-2 दिन बाद डॉक्टर बोलते हैं रमेश से कि रमेश, आपके पिताजी की बचने की उम्मीद नहीं है। आप तो बस भगवान का नाम लीजिए, वही बचा सकते हैं। तो इस पर रमेश को याद आता है कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे से बात करते हैं, क्यों ना मैं भगवान श्री कृष्ण को याद करूं। तो रमेश भगवान श्री कृष्ण को याद करता है और कृष्ण भगवान वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, बोलो रमेश, कैसे याद किया। अब रमेश कहता है कि भगवान, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। कृपया करके मेरे पिताजी को बचा लीजिए, आप तो स्वयं भगवान हैं। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रमेश, ये मेरे बस की बात नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। जिस टाइम पे उसकी मृत्यु है वो होनी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब रमेश कहता है कि आप तो भगवान हो, आपके पास तो सारी शक्तियां हैं, आप तो कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो विधि का विधान है मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। अब रमेश गुस्सा भी होता है और नाराज हो जाता है और भगवान से उल्टा सीधा बातें करने लगता है कि आप ऐसे हो वैसे हो, मैंने आपको पूरी जिंदगी भर मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगने का टाइम आया तो आप ऐसे कह रहे हो मेरे को। तो दोस्तों, भगवान थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है रमेश, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। रमेश कहता है, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम्हें एक कटोरी चावल लेकर आना है और उस घर से लेकर आना है कि जिसके घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। रमेश कहता है, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब दोस्तों, रमेश जाता है गांव में, जिसके भी घर जाता है कि चावल दे दो, सब कहते हैं हाँ चावल तो है, ले लो। तो रमेश कहता है कि देने से पहले आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, कोई मरा तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरे दादाजी का देहांत कुछ टाइम पहले हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। तो कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों, फिर दूसरे घर जाता है, वहाँ पर भी चावल मांगता है, वहाँ पर भी चावल उसे मिलता है, लेकिन वो पूछता है कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। तो दोस्तों, वो भी कहते हैं कि हाँ, मेरी सिस्टर, मेरी मतलब बड़ी बहन की भी मृत्यु हुई है अभी 2 साल पहले। दोस्तों, वो वहां से भी आ जाता है। तो ऐसे करते करते 2 महीने लग जाते हैं दोस्तों। खैर, पिताजी की तो मृत्यु हो ही जाती है, लेकिन उसको ज्ञान आ जाता है, उसको पता लग जाता है कि मृत्यु होने पर हमें दुख नहीं जताना चाहिए। जो यहाँ आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। तो दोस्तों, वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहाँ पे मृत्यु ना हुई हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा था
कि ये जन्म मरण तो लगा रहेगा। कभी भी किसी के जाने या किसी के देहांत पे दुख मत जताओ। जो आया है वो जाएगा। मृत्यु सत्य है, ये किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, रमेश को एक ऐसा ज्ञान सा मिल जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को एक सुखी ज़िंदगी काटने लगता है। मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि लाइफ में जो हो रहा है उसे खुशी होकर जिए। क्या पता कब क्या हो जाए, आगे किसी ने नहीं देखा, कल किसी ने नहीं देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। मेरी पुरानी वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।